तो नीतीश, एक चीज ये भी है कि मैं ऑनलाइन हूँ, यानी ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को किस तरह के कार्य दे सकता हूँ। आपको समझ में आ रहा है कि मैंने किस तरह का कार्य दिया होगा? तो ये आपने विद्यालय से घर जाने के रास्ते के बारे में कुछ कार्य दिया है कि विद्यालय से घर जाने का रास्ता किस प्रकार से बच्चे याद करेंगे। जी तो इससे रिलेटेड कुछ काम है यहाँ पर। जी, आप सही समझे कि अगर मैं विशेषकर अगर बच्चों को कुछ कार्य देना चाहता हूँ कि भैया, जब नजरी नक्शा होता है, दिशा और स्थान की समझ होती है, जब मैं व्यूज की बात करता हूँ, तो एक गणित का एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है कि बच्चे विजुअलाइज कर पाए। अनुमान तो लगाते ही हैं, लेकिन एक विजुअलाइजेशन की, अच्छा जब मैं विद्यालय से घर जाता हूँ तो मैं किस किस रास्ते जाता हूँ, मैं किस किस, मेरे रास्ते में कौन कौन सी एक विशेष विशेष चीजें पड़ती हैं। आप देखा होगा कि बचपन में सबसे प्यारी एक दुकान होती थी। जी, आपको बिल्कुल दिख रही है वो दुकान? बिल्कुल वो लाला जी की दुकान दिखाई दे रही है, जहाँ से हम टॉफी बिस्किट वगैरह खरीद के विद्यालय से घर या घर से विद्यालय जाते समय जरूर खाया करते थे। जी, आपने सही पकड़ा शेख शकीला जी, की दिशा स्थान की बात कर रहे हैं हम। और काफी शिक्षकों ने पुराने प्रश्न का जवाब भी दिया है। तो लाला जी की दुकान हम सबको याद थी नीतीश, की रास्ते में जरूर पड़ती थी। हो सकता है बच्चे के रास्ते में फाटक पड़ता हो, पुलिया पड़ती हो, वो फुटपाथ पे जाता हो, लेकिन एक अंदाजा कि मैं 100 कदम मीटर का अनुमान है, कदम का अनुमान है, उन्हें वो एक नक्शा बनाने दे और उनको घर तक जाने का रास्ता बनाने दें। ये एक्टिविटी काफी मजेदार है, जब बच्चे को विजुअलाइज करना पड़ता है तो वो इसको काफी आनंद से करते हैं। मैं बाकी टीचर से ही बोलता हूँ कि अगर दिशा और स्थान समझाना हो तो कौन कौन सी और गतिविधियां हो सकती हैं, आप कमेंट बॉक्स में डालें, हम आपका नाम लेकर उसको बाकी शिक्षक तक पहुंचाएंगे। नीतीश, कई बार ऐसा होता है कि कक्षा 4 और 5 में प्राथमिक शिक्षा में कुछ ऐसे व्यूज, ऑब्जेक्ट के व्यूज हमें इमेजिन करने पड़ते हैं, वो व्यू जहाँ पे हम जा भी नहीं सकते। तो मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ, ये तो आपका प्यारा सा, आपको क्या लग रहा है कि क्या है ये एक बहुत प्यारा सा घर है, और आई थिंक इसको थोड़ा ऊपर की तरफ से विजुलाइज करने की कोशिश की गई है, कि दिखाने की कि ये ऊपर से किस प्रकार से दिखता है। ये ऊपर से दिख रहा है एकदम बराबर, यानी अगर मैं गणितीय भाषा में बोलूं कि क्या ये एकदम टॉप व्यू है इसका? बिल्कुल, मुझे तो लग रहा है ऐसा कि ये ऊपर से दिखाई दे रहा है, बट गणितीय भाषा में टॉप व्यू शायद नहीं कहा जा सकता, नहीं, मैं तो क्योंकि टॉप पे चला गया ना, मैं तो एक ड्रोन हेलीकॉप्टर से ऊपर देख रहा हूँ, मेरा घर मुझे दिख रहा है। तो मैं आपको अलग अलग व्यू, क्योंकि मैं बच्चों को ये भी बोल सकता हूँ कि आपका घर है, आपका विद्यालय है, क्या उसका टॉप व्यू साइड से वो कैसा दिखता है, फ्रंट से कैसा दिखता है, इसमें आपको सिर्फ लिख के भेजना है व्हाट्सएप पे, बच्चे अपनी ड्राइंग बना के भेज सकते हैं। ये दिख रहा है नीतीश? ये तो आसान होगा बच्चे के बनाने के लिए। बिल्कुल ये काफी आसान है, क्योंकि एक सामने का व्यू है और एक साइड व्यू दिखाई दे रहा है। बहुत आसानी से ये बच्चे इसको ड्रॉ कर देख सकते हैं, और ये चित्र बहुत ही आसानी से अपने जो पोर्टल्स है, दीक्षा ऐप, प्रज्ञान ऐप, और आपको गूगल और यूट्यूब से भी काफी ऐसी सामग्री मिलती है जहां पर आप ऐसे चित्र बना के भेज सकते हैं। लेकिन बच्चों को उन्हीं से पूछिए कि आपका घर साइड से कैसा दिखता है। हेतराम पायल जी ने बोला है कि ये तो भैया हट है, तो ठीक है, हट फ्रंट से ऐसी है, साइड से ऐसी है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि एक ऐसा भी व्यू हो सकता है क्या? तो बिल्कुल चंदन जी, ये तो मुझे फिर एक आयत का आकृति दिखाई दे रही है। अब मुझे ये नहीं समझ में आया कि आप व्यूज बताते हुए ये आयत कहाँ से इसमें ले आए, और शिक्षक साथी भी मदद करेंगे, ये है क्या, और आप भी जरा मुझे मदद कीजिए। मैं वही सवाल पूछ रहा था कि ये कौन सा व्यू हो सकता है। तो जी, एकदम सही कि कुछ शिक्षक साथी सोच रहे हैं कि हाँ भाई, ये अगर मेरा फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है, तो ये व्यू या तो अंदर की फ्लोरिंग का हो सकता है, क्योंकि वो भी आयत होगी, मैं उसमें से दिखता हूँ, तो फर्श तो एकदम हो सकता है आयताकार हो या वर्गाकार भी हो सकता है। लेकिन ये जो घर दिख रहा है हमें, अगर आप इसका फ्रंट व्यू देखें, छोटा है, साइड व्यू बड़ा है, तो ये एक आयत की शेप में एक घर है। लेकिन अगर मैं इसको देखूं कि ये जो टॉप व्यू कहाँ से आया था? टॉप व्यू, नीतीश, एनी आइडिया? जब मैं आपको पूछ रहा था कि इसका इसका जो टॉप है वो गणितीय भाषा में एग्जैक्ट टॉप होगा क्या? तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि गणित की भाषा में यहाँ पर एकदम ऊपर जाकर के अगर इसको इस व्यूज को देखेंगे तो शायद वो टॉप व्यू मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वो टॉप होगा, वो शायद टॉप साइड हो सकता था पुराना वाला। जी, पर बच्चों की तरह हम बोल सकते हैं, हाँ ये भी हो सकता है एकदम सही कि भैया ये तो खिड़की है, क्यों जी आप परेशान कर रहे हो हमें, ये तो जी खिड़की है। लेकिन हाँ, एजाज जी ने बोला है कि भैया ये टॉप व्यू है। आप देखें कि जब वो स्लांट है, लेकिन जो ऊपर से तो वो टॉप ऐसा दिखेगा। तो ये जो विजुअलाइजेशन की एक्सरसाइज है, चाहे वो नक्शा हो, चाहे वो टॉप व्यू हो, टेबल ऐसी दिखेगी, तो वो मेरे ख्याल से स्लांट की जगह थोड़ा सा सीधा दिखेगा।
तो वो मैं बच्चों को इस तरह की एक्सरसाइज में ला सकता हूँ।